हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देवेश। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू सेव टैक्स इन फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21। जी हाँ, तो देखिए मार्च को खत्म होने में सिर्फ 25 दिन बाकी है। तो मैं आपको बताने वाला हूं जैसे मार्च खत्म होगा उसके बाद में आप जब टैक्स अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तो उससे पहले आपको ये स्टेप्स उठाने पड़ेंगे ताकि आप अपना मैक्सिमम जो है टैक्स जो है आराम से सेव कर सके। तो गाइस, मैंने अभी जो रिसेंटली ईयर गया उसमें कम से कम मैंने 300 से 400 रिटर्न फाइल की है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि यार ऐसी कौन कौन सी चीजें जो जानते हुए भी हम लोग जो स्टेप्स नहीं उठाते हैं और ज्यादातर अपना जो अमाउंट जो है वो टैक्स के अंदर देते हैं। यहां पे मैं आपको टैक्स इवेजन नहीं बता रहा, टैक्स चुराने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे आपको लीगली बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप यहां पे टैक्स जो है अपना सेव कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से मैं बताना चाहूंगा, अगर आप एक प्रोफेशनल के थ्रू इनकम टैक्स फाइलिंग कराना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.myonlinec.in से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जो पहली जो चीज आती है, मैंने सबसे ज्यादा ये चीज देखी है कि जब भी कोई भी सैलरी पर्सन या बिजनेस पर्सन है, अगर उसके पास में होम लोन है तो उसका ज्यादा से ज्यादा मतलब कम से कम मैक्सिमम उसका जो है टैक्स यहां पे सेव हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप मार्च 2021 से पहले आपका कोई होम लोन चल रहा है या आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपका अप्रूव भी हो जाता है, तो गाइस पूरे साल भर के अंदर आप जो भी ईएमआई देने वाले हैं उसका पूरा का पूरा आपको यहां पे डिडक्शन मिल जाता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपकी ईएमआई 10,000 रुपए पर मंथ है, तो मान लीजिए आप अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच में आपने कितना पेमेंट किया? आपने पेमेंट किया 1,20,000 रुपए का। और उसके अंदर गाइस इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट है मान लीजिए 1,00,000 रुपए और प्रिंसिपल का अमाउंट है 20,000 रुपए। इवन बैंक भी जो है जैसे फाइनेंशियल खत्म होता है उसके बाद में आपको एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देते हैं और उसके अंदर ये चीज जो है क्लियरली मेंशन होती है कि कितना आपने इंटरेस्ट पे किया है और कितना आपने यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है। तो गाइस, इससे होता है क्या है, यहां पे बेसिकली आपको जो प्रिंसिपल मतलब जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है उसका आपको फुल्ली डिडक्शन मिल जाता है। तो देखिए मैं आपको लाइव ले चलता हूं कि कहां पे कौन से सेक्शन के अंदर यहां पे ये आपको डिडक्शन मिलता है। सो गाइस, आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहां पे मैंने यहां पे 15 लाख रुपए की यहां पे सैलरी दिखाई हुई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलने के बाद में 14,50,000 है। अब इसमें से मुझे एग्जैक्टली अगर मुझे पैसा कम करना है तो सिंपली यहां पे मुझे जो हाउस प्रॉपर्टी जिसके ऊपर मुझे मैंने लोन ले रखा है, मान लीजिए मैंने कोई घर खरीदा हुआ है और मान लीजिए जैसे मैंने आपको इस एग्जाम्पल में बताया कि 1,00,000 रुपए का मेरा यहां पे साल भर का जो है इंटरेस्ट चला गया। तो गाइस, जैसे मैं 1,00,000 रुपए डालूंगा आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहां पे जो भी मेरी इनकम थी उससे एग्जैक्टली 1,00,000 रुपए जो है यहां पे खत्म हो चुका है। जी हां, तो गाइस आप जो भी इंटरेस्ट का यहां पे पेमेंट करने वाले हैं आपको उसका फ्लैट डिडक्शन मिल जाता है। तो गाइस ये मैक्सिमम जो है आपका 2,00,000 रुपए तक जाता है और गाइस आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट पे किया उसका भी आपको डिडक्शन मिलता है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो गाइस अब दूसरे सेक्शन की बात करते हैं गाइस, वो है एटीसी और काफी पॉपुलर सेक्शन है। अब गाइस इसमें क्या क्या कवर्ड होता है आपका? इसमें कवर्ड होता है आपका एलआईसी इंश्योरेंस, इसमें कवर्ड होता है आपका टर्म प्लान, बच्चों के स्कूल की फीस हो गई, पीएफ अमाउंट हो गया, आपने जो ईएलएस म्यूचुअल फंड में 3 साल के लिए जो आपने अमाउंट डाला हुआ है वो चीज हो गई। उसके साथ में मान लीजिए 5 साल के लिए आपने कोई टैक्स सेविंग एफडी करा रखी वो हो गई, या आपकी घर में अगर गर्ल चाइल्ड है उसके नाम पे आपने सुकन्या समृद्धि योजना ले रखी है उसके अंदर आप जो पैसा डाल रहे हैं वो चीज हो गई, या मान लीजिए आपने होम लोन के ऊपर जो भी रीपेमेंट किया है प्रिंसिपल अमाउंट का वो चीज हो गई। तो गाइस अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो 80C सेक्शन है ये भी कई लोग पूरा नहीं ले पाते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे कैपिंग लिमिट जो है 1,50,000 रुपए की होती है। मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है गाइस, सिंपली आपको एक टर्म प्लान हमेशा खरीदना चाहिए, एक एलआईसी आप ले सकते हैं, उसके अलावा चिल्ड्रन की फीस हो गई और ईएलएसएस, ये 3-4 चीजें मिला के ही आपका आराम से यहाँ पे 1,50,000 रुपए आराम से कवर हो जाता है। इसके अलावा भी कवर नहीं होता है तो आप आराम से अपना एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवा सकते हैं जिसमें आपको 7 से 8% रिटर्न मिल जाता है आराम से। तो गाइस वहां पे भी ये 3 से 4 चीजों के अंदर आप इन्वेस्ट करके आराम से अपना जो भी 1,50,000 रुपए का डिडक्शन है वो आराम से यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा, आपका जो हाउस लोन है उसको भी आपको ये देखना चाहिए कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। मान लीजिए जैसे ऊपर हमारा 20,000 रुपए था तो 20,000 तो ऐसे ही कवर हो गया, अब बचे बाकी 1,30,000। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये मैं कहां पे कैसे किस तरीके से इन्वेस्ट यहाँ पे कर सकता हूं। अब गाइस जो अगला जो डिडक्शन है उसकी बात है हेल्थ इंश्योरेंस 80D के अंदर। जी हाँ, तो देखिए गाइस कोविड के बाद में क्या हो गया ना, मैं सबको रिकमेंड ये करूंगा कि भाई कुछ भी हो हेल्थ इंश्योरेंस तो हमेशा आपको लेना ही चाहिए। जी हाँ, अब गाइस यहाँ पे आपको मिलती है 2 टाइप की डिडक्शन। अब देखिए ये किस तरीके से मिलती है, तो मैं आपको डायरेक्टली वापस लाइव ले चलता हूं। तो गाइस 80D में क्या होता है, यहां से हमें जो पहली जो डिडक्शन मिलती है वो हमारे खुद के लिए मिलती है। जी हाँ, मतलब हमारे खुद के नाम पे जो भी हम लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है। तो गाइस यहाँ पे मान लीजिए आप खुद है, आपकी वाइफ है, जो चाइल्ड है, तो अगर मैं मैक्सिमम प्रीमियम यहाँ पे खिंचा की बात करूं तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 25,000 रुपए क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ,
अगर आप यंग एज वाले हैं तो 15,000 के समथिंग यहाँ पे आपका प्रीमियम आता है, लेकिन मैक्सिमम कोई सी भी कंपनी का आप ले लीजिए, आप अगर आप यंग एज वाले हैं तो बेसिकली 25,000 रुपए तक का यहाँ पे आप हेल्थ इंश्योरेंस खुद के लिए यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। गाइस दूसरी जो चीज आती है वो आती है पेरेंट्स के लिए। अब पेरेंट्स में भी यहाँ पे दो चीजें होती है। अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स की जो एज है अगर वो 60 के नीचे है तो अगेन यहाँ पे आप 25,000 रुपए मैक्सिमम खिंचा के प्रीमियम जो यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। अगर वो नहीं है, अगर सीनियर सिटीजन है, तो ये लिमिट बढ़ के 50,000 रुपए हो जाती है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, 25,000 रुपए आपका प्रीमियम हो गया, 25,000 रुपए आपके पेरेंट्स का हो गया, मतलब 50,000 रुपए मैक्सिमम खिंचा के डिडक्शन। और अगर मान लीजिए अगर आपके पेरेंट्स उनकी एज अगर 60 से अबव है तो 50,000 रुपए उनके लिए आपने क्लेम कर लिया और 25,000 रुपए आपने खुद के लिए क्लेम कर लिया, मतलब 75,000 रुपए आराम से यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस आप जो मेडिकल चेकअप कराते हो पूरे साल भर के अंदर, ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं मेडिकल चेकअप कराते होंगे या डॉक्टर के पास में जाते होंगे, तो उसमें भी आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती और आराम से आप अपना 5,000 रुपए तक का कैश के अंदर बेसिकली यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। तो इसके लिए गाइस यहाँ पे आप 5,000 रुपए डाल सकते हैं और नीचे यहाँ पे अगर आपके मान लीजिए आप पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो उनका जो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया वो आप 25,000 रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से 50,000 रुपए तक आराम से आप आसानी के साथ में आपका जो यहाँ पे डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो गाइस एक तो चीज हो गई मेडिकल चेकअप की। अब मैं बात करूंगा एक और सेक्शन की जो जनरली जो सैलरी वाले होते हैं वो ये लोग लेते हैं, वो है गाइस 80GG रेंट पेड। जी हाँ, अब इसकी गाइस कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल है तो मैं यहाँ पे डीप के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूं। 90% केस के अंदर ये मैक्सिमम 60,000 रुपए तक खिंचा के। जी हाँ, अगर मान लीजिए आपने कोई घर ले रखा है ऑलरेडी जहां पे आप रेंट पे कर रहे हैं और आप सैलरी पर्सन है तो इसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपने होम लोन ले रखा है या आपका ऑलरेडी उस सिटी के अंदर घर है तो फिर भी अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, तो अगर मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आपने दिल्ली के अंदर आपने लोन के ऊपर घर ले रखा है, मुंबई के अंदर आप जॉब कर रहे हैं, वहां पे आप रेंट के ऊपर रह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे क्या है, 60,000 रुपए खिंचा के आपको ये डिडक्शन मिलता है। तो जो भी 80G का कॉलम है यहाँ पे आप 60,000 रुपए लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है 10BA, जिसमें आपके लैंडलॉर्ड की डिटेल्स जाती है, लैंडलॉर्ड का जो भी एड्रेस है वो सारी की सारी यहाँ पे डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ती है। अब गाइस लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक और अच्छा ऑप्शन, जो कि अगर मान लीजिए आपने 80C भी ले लिया, आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लिया, आपने रेंट पेड भी कर लिया, फिर भी आपकी जो है टैक्स बहुत ज्यादा जा रहा है, तो उसके बाद में आपको खुलवा सकते हैं एक NPS अकाउंट, जिसको कहा जाता है नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट। जी हाँ, तो गाइस एक्स्ट्रा डिडक्शन के लिए यहाँ पे आप पूरे साल भर के अंदर 50,000 रुपए यहाँ पे जो है एडिशन जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप जो है बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आप जैसे यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन बाय दिस दिखेगा, यहाँ पे आप आराम से जो है 50,000 रुपए एक्स्ट्रा की डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। तो गाइस ये हो गए कुछ फंडामेंटल्स जो मैंने आपको चीज बताई, 5 चीजें कि भाई सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको होम लोन अगर आपके पास में है तो बहुत ही बढ़िया बात है, उसका जो है EMI आप पे करें, उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। सेकंड थिंग, होम लोन नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 80C अपना पूरा 1.5 लाख रुपए का कवर कर लीजिए। उसके बाद में जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो 50,000 रुपए का पूरा कवर लिख कर लीजिए, पेरेंट्स के लिए भी ले लीजिए, अपने खुद के लिए भी ले लीजिए, और उसके अलावा मेडिकल चेकअप का 5,000 रुपीज भी आपको अलाउ है। उसके बाद में आप जो रेंट पे कर रहे हैं अपने घर का, अगर बेसिकली आपका घर नहीं है वहां पे उस लोकेशन के ऊपर जहां पे आप रेंट पे कर रहे हैं, तो फिर आप आराम से 60,000 रुपए यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको और डिडक्शन चाहिए तो आप NPS अकाउंट खुला लीजिए, तो 50,000 का एक एडिशनल डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अब गाइस मैं आपको कैसे रिकमेंड करूंगा, आपको ये इन्वेस्टमेंट मार्च 2021 से पहले किस तरह से करनी है 25 दिन के अंदर। तो सबसे पहले आपको फॉर्म 26AS अपना चेक करना होगा, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कई सारे वीडियोस के अंदर कि कैसे आपको चेक करना है। नहीं देखा आपने तो वीडियो सेक्शन में जाइए और वीडियो को ढूंढिए और जरूर देखिए। फिर गाइस सेकंड थिंग आपको ये करनी है, आपको अपना टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जी हाँ, कि मेरा कितना यहाँ पे टैक्स बन रहा है। उसके बाद में ही आपको यहाँ पे जो है 31 मार्च 2021 से पहले आपको इन्वेस्ट करना है, आपको देखना है कि किस सेक्शन के अंदर मैं कितना ज्यादा यहाँ पे टैक्स यहाँ पे बचा सकता हूँ। जी हाँ, सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक